नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच भारत और मैं हूं सावन कनौजिया। देश में इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है। संसद में चल रहे इस सत्र के बीच पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार तीखी बयानबाजी हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई तो राहुल गांधी ने बोला कि हिंदू जो अपने आप को कहते हैं वो हिंसक हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बोला देश का विकास हो रहा है और उन्होंने कहीं ना कहीं निशाने पर रखा राहुल गांधी को और राहुल गांधी को बोला कि ये तो बालक बुद्धि है। ऐसे में हम देश की जनता की नब्ज आज टटोलेंगे संसद के सत्र पर कि आखिर क्या सच में हिंदू हिंसक है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि वो जो कांग्रेस है वो कांग्रेस आज भी अंदर डूबती जा रही है क्योंकि वो केवल एक परिवार पर सीमित रह गई है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये क्या नाम हुआ आपका? हफीज जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी ने संसद में अभी ये वाली बात बोली है, उन्होंने बोला कि हिंदू तो हिंसक हैं। लगता है आपको कि ऐसा कहना सही है उनका? ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। ये देखो, सियासत अपनी जगह है, लेकिन किसी को भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि कष्ट पहुंचे या दुख हो। सही मायनों में जो है अपने विपक्ष में है राहुल गांधी, लेकिन बात अपनी सही मायनों में सही तरीके से उठानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि देश का विकास नहीं हो रहा है, देश की इकोनॉमी लगातार गिर रही है। मानते हैं आप ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं मानता। विकास काफ़ी हुआ हैगा। अब ये तो विपक्ष का मुद्दा यही रहता हैगा, जो भी विपक्ष में आता है कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो बहुत दिक्कत रहती है ये ऐसे में। विपक्ष लेकिन आरोप लगा रहा संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, और मोदी बोल रहा सरकार तो हमारी बनी है, जनता ने हमारे हाथ में देश फिर से सौंप दिया है। क्या लगता है आपको, देश खतरे में है? लगता है आपको राहुल गांधी लगातार ऐसा बोल? ऐसा होता तो फिर मोदी नहीं आते। नहीं, संविधान खतरे में नहीं है। सही है, सही होता था। हाँ। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी बोल रहे संविधान खतरे में है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं वो बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं एक तरफ की संविधान वापिस हमें सत्ता में लाया गया जनता की ओर से, तो हम ही है बेईमानी से लाए गए हैं उनको। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी ने ऐसा बोला संसद सत्र में अपने कि हिंदू तो हिंसक है, जो अपना आपको हिंदू बोलते हैं वो हिंसक है, वो हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। क्या मानते हैं इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हिंदू नफरत नहीं फैलाता, सब प्यार मोहब्बत के हैं, सब भाई भाई हैं आपस में। कोई मोहब्बत क्या नाम नफरत का कोई मामला ही नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी फिर राहुल गांधी को बोल रहे हैं बालक बुद्धि है, 99 सीट आने पे खुश हो रहा है, ये नहीं पता कि 543 में से 99 सीटें आई हैं। कैसे देखते हैं सबको? विपक्ष तो इस बार का लगभग हार ही गया है ना। वो बहुत मजबूत, वो बहुत समझदार बच्चा है, बहुत समझदार लड़का है वो। अच्छा, बहुत बढ़िया लड़का है वो, और बोलने वाला भी बहुत बढ़िया, वो सब कुछ जानता है, पढ़ा लिखा नेता है वो। और उसके जैसा नहीं है जाहिल नेता जैसे दुनिया में पढ़े हुए हैं और जैसे। अच्छा, प्रधानमंत्री बालक बुद्धि बता रहे हैं राहुल गांधी को, कैसे देखते हैं आप? नहीं, उसके बारे में तो खैर उनको पता होगी जी, हमें तो नहीं पता भाई साहब। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव की सीटें बढ़ गई हैं, इस बार 33 सीटें आ गई उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है, क्या मुश्किल है भाजपा के लिए चुनाव आने वाला? भाई इसके लिए नहीं कह सकते भाई साहब, ये तो हमें पता नहीं, जब हम वोट देंगे जब पता लगेगी। ये तो वोट सही जगह गया आपको लगता है? बिल्कुल सही जगह गया, और अब के भी ऐसे ही जाएगा। सब पूरी जनता की ऐसे ही जानी है अब भी। अच्छा, देश में विकास हुआ है 10 सालों में? कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आने वाले 5 सालों में मोदी के हाथ में है फिर से देश की सरकार, कैसे देखते हैं? वो 5 महीने भी नहीं रहने की भाई साहब, तुम 5 साल की बात कर रहे हो भाई। अच्छा, राहुल गांधी तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि देश को लूट रहे हैं नरेंद्र मोदी, अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, वो तो बराबर उनके लिए हो रहा है, सब उन्हीं की जेब भरी जा रही है। उसके लिए भरी जा रही है। वो तो उनको ही पता होगी कि भाई उनके मित्र हैं, उनके दोस्त हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे, वो तो उनको ही पता है भाई मेरे। साहब, क्या नाम हुआ आपका? बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सैफुल इस्लाम। सैफुद्दीन जी, एक बात बताइए, संसद का सत्र चल रहा है, राहुल गांधी ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो तो हिंसा करते हैं और नफरत फैलाते हैं। कैसा देखते हैं आप इस सबको? नहीं, वो ऐसा के नहीं कह सकते, वो पढ़ा लिखा आदमी है। राहुल गांधी ने ऐसा बोला। नहीं हेलो, उन्होंने कहा संसद में हिंदू वो कर रहे हैं, वो हिंसा कर रहे हैं। नहीं, आधे गलत है इस बात। आधे अल्फाज काट दिया, आधे को सामने रख दिया। नहीं साहब, उन्होंने ऐसा बिल्कुल साफ साफ बोला कि जो अपने आप को हिंदू मानते हैं वो हिंसक है, वो हिंसा फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? वो ये तो उनकी अपनी मर्जी हो। बच्चा है, बालक बुद्धि है। आपके इसमें अपने क्या विचार है आपके? नहीं, मैं क्या करूँ, वो अलग बात है मेरा। अच्छा, अगले 5 साल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार फिर से आ गई है, अगले 5 साल रहेगी। आपको लगा है कि 10 साल में कोई बेहतरीन काम हुआ था देश में? हाँ, एक काम हुआ। क्या काम है? हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो गए, इससे बढ़िया कोई काम हुआ ही नहीं। क्या नाम है आपका?
अशोक कुमार जैन। अशोक जी एक बात बताइए, लगता है आपको जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसक है, सही बात है ये? इसका जवाब उन्होंने दिया था गुलाम नबी आज़ाद ने, बढ़िया। उन्होंने कहा था मैं जब भी सोचता हूँ कि आज ये राहुल गांधी बढ़िया करेंगे तो कल को फिर वैसे ही करने लगे, इसलिए वो ऐसे ही करेंगे, वो विपक्ष में कुछ नहीं करने के। नहीं, वो हिंसक वाला आरोप लगा रहे हैं। हाँ गलत है वो, तो उसमें क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बोल रहे हैं बालक बुद्धि है, 99 सीट आने पे खुश हो रहा है, मतलब 100 का आंकड़ा भी कांग्रेस पार नहीं कर पाई है, इस पर क्या विचार है आपके? क्या विचार बताओ, क्या विचार बताओ मैं इसमें? जब 100 सीट नहीं आई, जब वो खुश हो रहे हैं, तो उनकी 10-20 सीट और बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे? मोदी को उठा के फेंक देंगे, अपना प्रधानमंत्री बन जाएगा। जब जबरन, बस ये है प्रचार। मुझे आप एक बात बताइए, राहुल गांधी और विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है कि संविधान खतरे में है देश का, क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो गलत है। संविधान खतरे में, संविधान कहाँ से खतरे में आ जाएगा? ऐसा कुछ चुनाव लड़ रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन संविधान खतरे में नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, संविधान खतरे में लगता है आपको? कुछ नहीं, संविधान तो बढ़िया है, संविधान खतरे में है कहाँ? संविधान को अच्छा है मोदी, और क्या चाहो, बढ़िया काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसा आरोप लगाने की तो गांधी अपने घर में कुछ भी कह सकते हैं बैठ के वहाँ पे। हाँ, वो तो इशारे कर रहे हैं, वो नहीं देखा आपने? मुझसे पूछ लो, वहाँ संसद में इशारे नहीं देखे? चलिए लॉबी में पहुंचिए, ऐसे काम करिए, वहाँ रुक के बचाइए, रोल बचाइए, अपने संसद को भड़का रहे हैं। मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वो तो हर काम मोदी पे ही है, उनका हर काम ही मोदी पे है। आपको लगता है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? क्या हत्या हो रही है? हिंदुस्तान विदेशों में इतना नाम हो रहा है इंडिया का, ये हत्या है क्या है? ये सब काम बढ़िया हो रहा है। विपक्ष तो लगातार ये तो विपक्ष तो बढ़िया वाला है ना हमारा, विपक्ष नहीं है हमारा, ये तो बस चलते नाम गाड़ी है। चलती का नाम गाड़ी बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मोदी जी की 5 साल है, अगले साल कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहे जी, और भी आएगा अगले साल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश जी एक बात बताइए, राहुल गांधी ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो हिंदू अपना आपको कहते हैं और मानते हैं वो हिंसा करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हिंदू क्यों फैलाएंगे नफरत? वो तो बढ़िया आदमी है। हाँ, अच्छा, और क्या ना? तो उसे लेकर ऐसा लगातार बोल रहे हैं कि हिंसा करवा। नहीं गलत है, गलत है। हिंदू कभी हिंसा नहीं करवाएंगे, ना मुसलमान करवाएंगे ना हिंदू करवाएंगे हिंसा, दूसरे बीच वाले का। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है देश का। भैया कोई खतरे में नहीं है, उनकी वजह से तो हम अभी बैठे हुए हैं, किसकी वजह से? मोदी जी की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकित कश्यप है। अंकित एक बात बताइए, हाँ जी। राहुल गांधी ऐसा आरोप लगा रहे हैं संसद में खड़े होकर, अच्छा, हिंदू हिंसक है, हिंदू नफरत फैलाता है, क्या कहेंगे इस पे? देखो गलत ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना धर्म है, किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, मेरा तो कहना ये है जी। क्यों लगता है उन्होंने ऐसा क्यों बोले? क्या करना? ये उनके मन को पता होगी, हमारे को तो पता नहीं जी। प्रधानमंत्री बोल रहा है कि बालक बुद्धि है राहुल गांधी। अब जब प्रधानमंत्री ने बोला तो सही ही बोला होगा भाई, समझदार इंसान है, देश को चला रहे हैं तो उन्होंने सही ही बोला होगा। तो बोल रहे हैं कि मोदी के राज में संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। देखो हम तो खतरे में नहीं है भैया, हम तो ठीक है, हम तो बच रहे हैं। राहुल गांधी आधा हिंदू आधा मुसलमान, वो मुसलमान है। वो कैसे? उसका जो बाप वो था, इंदिरा गांधी का जो वो था, वो था पाकिस्तान का था वो। हाँ, फिरोज खान, इसलिए वो आधा हिंदू आधा मुसलमान हो गया। आपको राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू हिंसक है, इस पर क्या आरोप है? वो जीता नहीं, उसका दिमाग खराब हो रहा है इस टाइम, बस सीधी सी बात तो ये है। नहीं, आपको लगता है कि हिंदू हिंसक है, नफरत फैलाता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो तो वही है ना, जीता नहीं इसलिए बोल लिया है, या इस टाइम ज़्यादा दिमाग ज़्यादा खराब हो रहा है उसका। कारण क्या लगता है? खड़े होकर संसद में वो करीब 2.5 घंटे तक बोले, 2.5 घंटे में उनका केंद्र हिंदू ही रहा। जब से इसकी मोदी की सरकार आई है, इसको तो वोट मिलनी नहीं, ये जीत नहीं रहा, हिंदुओं की वोट इसे मिलती नहीं है, तो इसलिए जो है ये होपलेस हो रहा है। लेकिन हारे तो अयोध्या में भी ना। हाँ, नहीं वो तो खैर है ही, वो तो कहीं पर कोई पार्टी है, कहीं से कोई पार्टी हो ही जाती है। तो अच्छा, राहुल गांधी को बालक बुद्धि बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लगता है हमें बालक बुद्धि है, हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए? नहीं, बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं कि उसकी बुद्धि ऐसी है। अच्छा। वो जो वो करता कहीं पर, अगर जो जैसे कहीं पर अगर जो वो बोलता भी है तो वो इस तरीके से बोलता ज़्यादातर बातें। अच्छा, आपको लग रहा है कि देश का संविधान खतरे में है? क्योंकि राहुल गांधी ऐसा लगातार आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है कि मोदी घर में देश खतरे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है देश संविधान, जो पता होगा आपको, संविधान खतरे में है, लगता है आपको ऐसा? नहीं, खतरे में तो नहीं है। खतरे में नहीं है, देश खतरे में है क्या? नहीं, देश भी खतरे में नहीं है, कभी था ही नहीं खतरे में। राहुल गांधी ऐसा आरोप लगा रहे हैं मोदी पर। वो अपनी राय है, कोई किसी को कुछ भी कह सकता मेरा है। आपसे एक सवाल है, राहुल गांधी ने जब भाषण दिया अपना, तो उन्होंने ये बोला कि जो हिंदू अपने आप को बोलते हैं वो हिंसक है, वो नफरत फैलाते हैं, लगता है आपको ऐसा सही बात है? नहीं, उन्होंने सब हिंदुओं के लिए नहीं बोला,
उन्होंने ये बोला बीजेपी वाले खुद को हिंदू मानते हैं। वो उन्होंने बाद में ऐड किया था। हाँ, पहले उन्होंने ये बोला था कि जो अपना आपको हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं। फिर जब हल्ला उठना शुरू हुआ तब उन्होंने बोला कि मैं भाजपा वाले हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है जो हिंदू समाज है क्या सच में वो हिंसा फैलाता है? नहीं, हिंसा नहीं फैलाता। नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा पहले क्यों बोला? वो तो उनकी अपनी राय है, क्यों बोला। हाँ। जी, आपके क्या विचार है इस पॉइंट पे? क्या इतने बड़े नहीं, politician, इतने बड़े राजनेता हैं वो, जी। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है विपक्ष के सदन लोकसभा में, ऐसा बोलना चाहिए संकेत करता है क्या? नहीं, मर्यादा रखनी चाहिए अपनी भाषा की। भाषा को सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही बोलना चाहिए। हर हिंदू हिंसक नहीं होता, ना ही हर मुसलमान हिंसक होता है। अच्छा। चंद लोग होते हैं जो नेताओं के बहकाई में आ जाते हैं और आपस में लड़ बैठते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बालक बुद्धि है। नहीं, वो बालक बुद्धि है, वो असल में उनके हिसाब से तो बच्चे ही हैं। राहुल गांधी, मोदी जी की उम्र ज़्यादा है, राहुल गांधी की कम है। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने सही बोला कि वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी ने सही बोला है, बालक बुद्धि, वो बच्चों ऐसी बातें तो करते ही हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से सही बोला कि वो बच्चे ही हैं उनके सामने। नहीं, वो बोल रहे हैं बालक बुद्धि है। इतना बड़ा आदमी जो है राहुल गांधी, वो जब बातें करते तो बालक बुद्धि वाली बातें करते हैं। लगता है आपको सही बात बोली मोदी ने? नहीं नहीं, कभी कभी कर जाते हैं। देखो, आदमी है, गलती सबसे हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, मोदी जी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। क्या कहेंगे आप? संविधान खतरे में लग रहा है देश का? बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी नहीं, कहीं से कहीं। राहुल गांधी मुझे मतलब नहीं, मैं जानता नहीं राहुल गांधी को। मैं नरेंद्र मोदी और योगी जी को जानता हूँ। नाम क्या हुआ आपका? जी, आपका नाम क्या हुआ? अर्जुन शर्मा। अर्जुन जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी लोकसभा में ऐसा आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिंदू मैं वो जो शंकर भगवान की जो फोटो दिखा रहे हैं, इससे कोई चुनौती नहीं होती। ये चुनौती किस बात की? ये एक मुद्दा उठाया जा रहा है, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं मिला। अब कोई भी नहीं, अयोध्या का इन्होंने मिटा दिया, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो ये शंकर भगवान, यहाँ शंकर भगवान का त्रिशूल हमेशा पंचभूत में दुनिया टिकी हुई है, पंचभूत में दुनिया टिकी हुई है। 3 त्रिशूल उन्होंने त्रिशूल टांग दिया, तो कौन सी आफत आ गई? आपके अल्लाह के पास में कुछ चीज हो तो दिखाओ। ठीक है, आप मुझे आपसे एक बात जाननी है, क्या हिंदू सही में हिंसक मानते हैं आप? राहुल गांधी ऐसा लगातार उन्होंने बोला, फिर बात से मुकर गए। नहीं, मैं इस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, और योगी जी जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं। बाकी जो आरोप लगाए हैं वो थोड़े गलत हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश का संविधान बचाने का चुनाव था ये, और वहीं मोदी बोल रहे हैं संविधान तो बच गया, हम वापस आ गए। हाँ, ये बात है। नहीं, वो संविधान के ऊपर ही बात चली थी, उसमें संविधान, अभी तो संविधान चलेगा, अब वो बताएंगे, वो दिखाएंगे जो उन्होंने इतने साल में कर रहे हैं वो अब 1 साल में करके दिखाएंगे। जी, अगले 5 साल में आपकी क्या उम्मीद है सरकार से? बहुत अच्छी उम्मीद है यार। इतने साल से 12 बजे हमारी बहन बेटी है घर पर आ रही है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो पहले जो सरकार थी तो वहाँ दिक्कत पड़ रही थी। संविधान खतरे में नहीं मानते फिर आप? अब नहीं मानते। अच्छा, पहले था क्या? पहले तो बहुत गुंडा रहता, इधर निकले उधर ये लपड़ा है वो लपड़ा है, और यहाँ चैन खींच गई वहाँ चैन खींच गई। अच्छा, प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है, पीएम बोल रहे हैं ऐसा मोदी कि जो संविधान की दुहाई देती है कांग्रेस, उसने ही आपातकाल इमरजेंसी लगवाई थी देश में, तब लोकतंत्र कुचला गया था। इस पर आपके क्या विचार है? उन्होंने एक बात एक बोल दी, क्या दारू को ठेके खोल देना, उस टाइम पैसा वो सारा बहुत सारा आया था, ठीक है, लॉकडाउन में सब यूँ कर रहे थे, भूखे मर रहे, लेकिन एक दिन के लिए ठेका खोला गया, बहुत सारे पैसे आए थे। तो उसके बारे में आप देखो, रिकवरी करो, रिपीट में जाओ। नहीं, मुझे आपसे ये पूछना है, क्या सही में आपको लगता है कि कांग्रेस लोकतंत्र को बचाएगी? नहीं, क्यों? मेरे लिए तो नरेंद्र मोदी काफ़ी है। आपके लिए वो काफी है। आपको क्या ये लगता है कि संविधान खतरे में है? ये संविधान में आएगा, खतरे में आएगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसा के नफरत फैलाता है। नहीं, गलत बोल रहे हैं। सब एक बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? राहुल। अच्छा, राहुल ही नाम है आपका? एक राहुल आप हैं, एक राहुल लोकसभा में बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसक है, हिंसा फैलाता है और नफरत फैलाता है। क्या कहेंगे? वो बदतमीज आदमी है, उसे कुछ अकल तो है नहीं बोलने की, क्या बोलेगा, पप्पू है और क्या है वो। लेकिन विपक्ष तो पूरा ये बोल रहा है कि देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। अरे कुछ भी खतरे में नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। कौन खतरे में? ये तो सिर्फ जो है ना बरगला रहे हैं, और जनता जो है ना, कोई अखिलेश को पसंद कर रहा है, कोई राहुल को कर रहा है, कोई मोदी जी को कर रहा है, मगर क्या है ना, सब बिखर गए हैं, हिंदू सब बिखर गए हैं। राहुल गांधी बोले संविधान को कुचल के आए हैं,
अरे नहीं यार, उन्होंने तो परिणाम करा है जाकर के संविधान को। आखिरी सवाल मेरा आपसे, राहुल गांधी के इस बयान पर कि हिंदू हिंसा का नफरत फैलाता है, आपके विचार क्या हैं इस पर? क्या नसीहत देंगे राहुल गांधी? अरे हम क्या नसीहत दे सकते हैं, जितना भाई वो लोग हमसे आगे ही हैं, हम तो प्रजा हैं। मगर क्या है ना, इतना तो कह सकता हूँ कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पीएम मोदी बोल रहे हैं बालक बुद्धि है। वो तो है ही, पहले पप्पू नाम रखा हुआ था, अब एक नया नाम मिला है उसे, एक नया नामकरण हुआ है, मगर ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, तो आपने सुना लोगों को, राहुल गांधी ने जो लोकसभा में बयान दिया कि हिंदू हिंसा का, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने यही बोला कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वहीं प्रधानमंत्री ने जो एक नया नामकरण राहुल गांधी का करा है बालक बुद्धि नाम से, और उन्होंने बाकी चर्चा नहीं करी, छोड़ दी, उस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे जनता के अंदर एक रोष भी है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाकी विषय छोड़ दिए हैं उसको लेके भी जनता ने सवाल उठाया है। ऐसे में क्या अगले 5 साल देश किस तरफ रुख करेगा और सत्ता का जो ये ऊँट है ये किस तरफ करवट लेगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। तो आप लेकिन बने रहिए जनमंच भारत के साथ, पब्लिक की राय आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।